ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे पार्ट से। पहला पार्ट हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं। तो देखिए दूसरे पार्ट से क्या दे रखा है, 1+3i बटे 1-2i, और इसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1-2i से हम संयुग्मी से गुणा भाग कर देंगे, यानी 1+2i से गुणा, और उसी से हम क्या कर देंगे, 1+2i से भाग कर देंगे। अब देखिए ऊपर गुणा कर लेंगे तो एक एकम 1 हो जाएगा, और 1 से 2 की गुणा होगी तो 2i हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3i, प्लस 3 दूनी 6i स्क्वायर, बटे नीचे वर्गांतर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। तो 1 प्लस 5i माइनस 6, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, और +6 -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -6 हो जाएगा। ठीक है, बटे में देखिए 1 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है, 4i स्क्वायर। तो ऊपर देखिए -5 प्लस 5i बटे 5। कैसे 5 हो जाएगा, 4i स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा, +1 + 4 यानी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा -1 प्लस i बटे 5। इस 5 से इस 5 को काट लेंगे। अब ये संख्या हमारी बन जाएगी -1 प्लस i। ठीक है, अब इसको ध्रुवीय रूप में हम लोग बदल सकते हैं। कैसे, मान लेंगे, माना -1 प्लस i बराबर r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये ध्रुवीय रूप में हमने मान लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, r मापांक होता है, इसको निकाल लेंगे। √x², x की वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर प्लस y², y का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, √1 + 1 √2। तो r का मान कितना हो जाएगा, √2। तो इस तरीके से हम लोग r निकाल सकते हैं। कोणांक निकालने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। कोणांक यानी कि थीटा, वो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप ये है कि -1 प्लस i कौन से चतुर्थांश में है, तो -1 प्लस i हमारे सेकंड चतुर्थांश में है, यानी सेकंड रूम में है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालते हैं, tan 1 mod y बटे x। तो tan 1 y का मान कितना है, 1 बटे -1, यानी कि tan 1 -1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, tan 1 और यहाँ पर आ जाएगा π/4। tan 1 में tan 1 यानी tan में 1 मान कितने का होता है, π/4 का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर π/4 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप ये है कि जब हमारा चतुर्थांश सेकंड रूम में है तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। और पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, π/4, यानी कितना हो जाएगा, 3π/4। तो ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई है। इस तरीके से हम लोग कोणांक निकाल लेते हैं। तो अब हमारा ध्रुवीय रूप आ जाएगा, अतः ध्रुवीय रूप।
तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुवी रूप कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। ध्रुवी रूप कैसे बनाएंगे, आर का मान हमारे पास कितना है, √2, आर का मान है √2 और कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। तो इस तरीके से हम इसका ध्रुवी रूप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से देख लेते हैं। आज वैसे भी क्लास में लेट हो गया, सर्वर बिजी था जिसकी वजह से कनेक्ट ही नहीं हो पाया और आप तक मैं काफ़ी लेट पहुंचा हूं, लगभग आधा घंटा हो गया कनेक्ट करते करते, और कोई मैसेज भी नहीं छोड़ पाया क्योंकि कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। चलिए टाइम ना खराब करते हुए जल्दी से लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना है, इसमें ध्रुवी रूप में बदलना नहीं है। वही बात है कि मापांक और कोणांक में बदलने से पहले इसको हम a प्लस IB के रूप में बदल लेंगे। तो कितना दे रखा है, 1 प्लस 2i बटे 1 माइनस 3i। ये हमारे पास समिश्र संख्या है, इसका मापांक और कोणांक हमको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे मापांक और कोणांक, पहले a प्लस IB के रूप में लिखेंगे 1 प्लस 2i बटे 1 माइनस 3i। तो गुणा कर लेंगे 1 प्लस 3i से और इसी से ही हम लोग भाग कर लेंगे 1 प्लस 3i। अब देखिए आगे ध्यान से, 1 की 1 से गुणा हो गई तो 1 आ गया, 1 की 3 से गुणा हो गई तो 3i आ गया, प्लस 2i आ गया। और ध्यान से देखिए, जब 2 की 3 से गुणा हो गई तो 2 3 6i स्क्वायर आ गया, बटे में 1 का वर्ग माइनस 3i का वर्ग। तो जब यहां पर 1 आया और ये 6i स्क्वायर लिखा हुआ है तो i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो -6 प्लस 5i, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा -3i स्क्वायर। तो 1 में से 6 चला जाएगा तो माइनस का 5 प्लस का 5i बटे, यहां पर 9 हो जाएगा, 9 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, आगे देखिए, 1 प्लस आई स्क्वायर का मान -1 होता है, उसको हम यहां पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9। और फिर हम यहां पर क्या करेंगे, 5 ऊपर से कॉमन आ रहा है, -1 प्लस आई बटे 9 1 10। 5 से हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1/2i। तो ये हमारा आ गया ध्रुवी, वो सॉरी a प्लस IB के रूप में। क्वेश्चन हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, a प्लस IB के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग मापांक इसका बताते हैं। मापांक, तो मापांक निकालने का क्या तरीका है, मापांक निकालने का तरीका है √x² प्लस y² यानी 1/2 का स्क्वायर, माइनस लगा लिया, प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो √1 का वर्ग 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा, रूट चौथाई, चौथाई आधा होता है, तो आंसर आ गया 1/√2। ठीक है, √2 से गुणा भाग कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, √2/2। तो ये हमारा मापांक इस तरीके से
आ गया है। यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मापांक निकालकर छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कोणांक निकाल लेते हैं। तो कोणांक कैसे निकालेंगे? कोणांक देखिए, कोणांक निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम देखते हैं समिश्र संख्या हमारी कहाँ लिखी हुई है। तो -1/2 + 1/2 आई ये किस रूम में है? ये हमारे सेकंड रूम में है। किस में है? सेकंड रूम में है। फिर सेकंड स्टेप क्या है? हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा बराबर tan इनवर्स mod y/x। तो tan इनवर्स y का मान कितना है? 1/2 और माइनस का 1/2, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये कट जाएगा और मॉड हट जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, तो इसको लिखेंगे π/4। और थर्ड स्टेप है कि हमारा कोणांक कितना आ जाएगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में है, तो सेकंड चतुर्थांश के लिए पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू है π/4, तो 3π/4 हमारा कोणांक आ गया। इस तरीके से हम लोग कोणांक और मापांक को निकाल लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 + i बटे 1 - i माइनस 1 - i बटे 1 + i का मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक हम बाद में ज्ञात कर पाएंगे जब तक हम इसको सरल नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको हम सरल कर लेते हैं। कैसे सरल करेंगे? 1 - i इंटू 1 + i, ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका लासा ले लिया। जब हम इस 1 - i से भाग करेंगे तो बचेगा 1 + i, इसकी गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 + i से 1 + i कट जाएगा तो बचेगा 1 - i का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस i स्क्वायर प्लस 2i माइनस का 1। देखिए 1 स्क्वायर प्लस का होता है लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा। फिर ये i स्क्वायर प्लस का होता है लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है, इसलिए ये i स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2i होगा लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 2i बटे नीचे इनकी गुणा हो जाएगी तो 1 का वर्ग माइनस i का वर्ग। ठीक है, ये i है यहाँ पर, ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए +1 -1 कट जाएगा, प्लस i स्क्वायर माइनस i स्क्वायर कट जाएगा और प्लस 2i प्लस का 4i हो जाएगा बटे 1 का वर्ग 1 और i स्क्वायर का मान 1। तो 4i बटे 2 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2i। तो ये हमने इसको सरल कर लिया। अब हमको बताना है मापांक। क्या बताना है? मापांक। तो मापांक निकालने का क्या तरीका है? √a² + b², क्योंकि यहाँ पर 0 है a का मान और b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4, √4 बराबर 2। तो इस तरीके से इसका मापांक हमारा 2 आ गया। और इस तरीके से एक्सरसाइज 5 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो आज की क्लास काफ़ी छोटी रही क्योंकि क्वेश्चन भी कम बचे हुए थे। सर्वर ना आने की वजह से मैं लेट भी आया, वरना मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी करवाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको आगे करवा दूंगा।
तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं कल 8 बजे। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी लोगों को नमस्ते, गुड नाइट, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।